एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, मुझे आपसे पूछना है कि मेरे को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मॉर्निंग एंड इवनिंग में 1 घंटा आनापान ध्यान करते हुए। कभी कभी ऐसा होता है कि सांस का छूना मालूम ही नहीं पड़ता और कभी क्लियर मालूम पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जब एक बार वो एबिलिटी जग गई, फिर क्यों वह सो जाती है, जिससे सांस का छूना मालूम ही नहीं पड़ता। कभी थोड़े लंबे समय तक होश बना रहता है, पर कभी कभी पूरी जान लगाने के बाद भी कुछ सेकंड्स में ही होश टूट जाता है। क्या ये नॉर्मल है या मैं गलत कर रहा हूँ? प्लीज़ हेल्प। पहली बात तो यह कि 1 हफ्ते से ज़्यादा अभी इनको हुआ है कंटिन्यू करे हुए मॉर्निंग एंड इवनिंग में 1 घंटा आनापान ध्यान करते हुए। अभी एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन 1 हफ्ते में भी कभी कभी इनको ऐसा होता है जब सांस का छूना क्लियर मालूम होता है और कभी कभी सांस का छूना मालूम ही नहीं पड़ता। 1 हफ्ता बहुत कम है, 1 हफ्ता नहीं। यह तो बुद्ध ने कहा है, अभ्यास निरंतर करना है। अभ्यास निरंतर करना है और तब तक करना है जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए। कुछ भी करने को शेष न रह जाए का क्या मतलब होता है? जब कुछ भी करने को शेष न रह जाए का अर्थ है कि ऐसी स्थिति प्रज्ञ वाली अवस्था, स्थिर हो गए, मन नियंत्रण में आ गया। अब मन की हर एक्टिविटीज, हर विचार, हर भावना, हर भाव का पता चल रहा है और मैं उससे बिल्कुल अलग अछूता खड़ा हूं और देख रहा हूं। स्थिर हो जाना, मन स्थिर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई विचार नहीं उठने वाला या कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इंद्रियां देखेंगी, आंख देखेगी, लेकिन आंख का देखने के बाद, जिसको बुद्ध चक्षु विज्ञान कहते हैं, आंख देखने के बाद, आंख से देखने के बाद जो अंदर विचार उठ रहा है, जो कंपैरिजन चल रहा है, जो जजमेंट चल रहा है, जो मन में जो भी मेमोरी है उसके हिसाब से जो चल रहा है। एक फूल देखा, फूल देखा आंखों ने, आंखों से फूल देखने के बाद अंदर एक मन में न जाने कहां से उस फूल को देखने के बाद ही गुलाब कब विचार में आ गया पता ही नहीं चला, कब गुड़हल विचार में आ गया पता ही नहीं चला, कब चमेली, बेला, जूही विचार में आ गया पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि अभी हमारी वो अवस्था नहीं है जिसको बुद्ध कह रहे हैं। एक ऐसी शून्य की अवस्था है अंदर, जहां यह विचार उठता है तो वहीं दूर खड़े होकर देखा जाता है। उसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं होता कि हम उसको पकड़ कर बैठ के, अच्छा ये गुलाब का फूल है, वो गुलाब का फूल एक मैंने वहां भी देखा था, वो इससे ज़्यादा गुलाबी था या लाल था या मैरून था, पीला था या सफ़ेद था। अब कंपैरिजन आ गया, छोटा था, बड़ा था। अब हम फूल तो हम देख ही नहीं पाए, लेकिन बुद्ध फूल देखते। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं निरंतर अभ्यास करना है तब तक जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। यानी ऐसी अवस्था जहां पर अंदर से कंपैरिजन चला गया, जहां से वह बिल्कुल ही नूतन और नवीन दिखाई दे रहा है। हर बार नवीन दिखाई दे रहा है, हर बार नया दिखाई दे रहा है। बुद्ध अपने शिष्यों को, अपने भिक्षुओं को देखते, बुद्ध को आनंद हर बार नए दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध को आनंद ऐसे नहीं दिखाई दे रहे जैसे हमें दिखाई देते।
हमें घर में माँ बाप रोज वैसे ही दिखाई देते, हमें घर में भाई बहन बाल बच्चे वैसे ही दिखाई देते, पत्नी वैसे ही दिखाई देती नहीं। हर पल निरंतर कुछ नूतन है, नया है, बिल्कुल अलग है, क्या नहीं है? जैसे ही विचार उठता है, जैसे ही भाव उठते हैं, सब कुछ बदल जाता है और हर पल बिल्कुल नया। हर पल बिल्कुल नया है, कैसे पता चलता है? कई बार तो एक्सप्रेशन में आता है। आपने देखा किसी व्यक्ति को, आप एक शब्द बोलो, एक शब्द बोलने से पहले उसके अंदर उसके भाव भंगिमा क्या थी, उसका चेहरा कैसा था, और आपने एक शब्द बोला, उसका चेहरा बदल गया। क्या हुआ? वह शब्द उसके अंदर कहीं गूंज गया है। अगर वह नकारात्मक था तो उसकी भाव भंगिमा उस हिसाब से बदल गई, अगर वह सकारात्मक था, प्यार से भरा था, तो उसकी भाव भंगिमा वैसे बदल गई, चेहरे में एक्सप्रेशन आ गए। और हम क्या सोचते हैं, पत्नी 20 साल पहले तुम लाए थे वही पत्नी है, या पति वही है, या बाल बच्चे वही हैं। स्कूल गया था तो बच्चा बिल्कुल अलग था, स्कूल से लौट कर आया बिल्कुल अलग है, खाना खाएगा बिल्कुल अलग है, कपड़े बदलेगा बिल्कुल अलग है। लेकिन हम नहीं देख पाते। हम देखेंगे कैसे? क्योंकि हमने तो उसको जोड़ लिया है, उससे रिश्ता जोड़ लिया है, उससे उसको हमने एक आइडेंटिटी में रख दिया है, उसको हमने अपना मान लिया है। उस मोह और उस लोभ में मुझे अब कुछ दिखाई ही नहीं देता। यही तो है कि मैं गुलाब का फूल देख रहा हूँ, वो गुलाब का फूल जो मैंने उस दिन देखा था वो ज़्यादा गुलाबी था, अब नहीं है। ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में मॉर्निंग और इवनिंग 1 घंटा आनापानसती करने से सब कुछ बदल जाएगा। निरंतर अभ्यास करना है, रोज रोज अभ्यास करना है, पल पल अभ्यास करना है। अवस्था 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम की नहीं है, अवस्था तो 24 घंटे है। 24 घंटे निगरानी करनी है इस मन की। इसलिए बुद्ध कह रहे निरंतर अभ्यास करना है। बुद्ध ने निरंतर अभ्यास किया, बुद्ध ने 8 साल निरंतर अभ्यास किया, और 8 साल निरंतर अभ्यास करने के बाद बुद्ध को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ। हम क्या सोचते हैं कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम काफ़ी है? क्या हम यह सोचते हैं कि हम गृहस्थी हैं? बुद्ध गृहस्थी नहीं थे। गृहस्थी हो या गृहस्थ से बाहर हो, बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, मध्य मार्ग दिया। उस मध्य मार्ग में भी हमें 24 घंटे मन की निगरानी ही करनी होगी। जब हम मिथ्याचरण कर रहे हैं, जब हम सम्यक कर्मांत नहीं कर रहे हैं, जब हम सम्यक आजीविका नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम भूल गए हैं? इसका मतलब हम भूल गए। इसका मतलब हम 24 घंटे मन की निगरानी नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि मैं भूल गया कि सम्यक कर्मांत क्या है, मुझे किस तरह से कर्म करना है। सम्यक वाक क्या है, मुझे किस तरह से बात करनी है, किन शब्दों को बोलना है, किन शब्दों को नहीं बोलना है, किसकी निंदा चुगली, इन सब चीज़ों से बचना है। क्या यह बुद्ध ने सम्यक वाक नहीं बताया हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में? और हम कितना बोलते हैं। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं 24 घंटे निगरानी करनी होगी मन की। 24 घंटे तुम साधना में ही हो, ध्यान में ही हो, ऐसी स्थिति को लाना है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम से नहीं होगा, नहीं तो फिर यह दुख जाएंगे नहीं कभी भी। फिर हमेशा वही पास्ट या तुम्हें याद आता रहेगा कि उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन वैसा हुआ था, इसकी वजह से वैसा हो गया था, उसकी वजह से वैसा हो गया, अब मैं फंस गया हूँ। यही पास्ट याद आता रहेगा, और यह पास्ट तुम्हें अब अगले पल में, तुम्हारे अगले पल में भी घुस जाएगा, और अगला पल जो बिल्कुल नया और नूतन है, वहाँ वही छाया उस पास्ट की जो तुम अब देखना नहीं चाहते, जो तुम भूलना चाहते हो, जो तुम मिटा देना चाहते हो। लेकिन मिटाओगे कैसे? मिटेगा निरंतर अभ्यास से। इसलिए ऐसा ही होगा, कभी सांस का छूना मालूम होगा, कभी सांस का छूना मालूम नहीं होगा, कभी बिल्कुल ही अच्छा ध्यान लगेगा, कभी बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है जो इन्होंने नीचे प्रश्न में पूछा है कि जब एक बार वो एबिलिटी जग गई फिर क्यों वह सो जाती है। यह कोई मैकेनिक्स नहीं है, यह कोई मशीन वाली बात नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट कर दी, उसके बाद वो स्टार्ट ही रहेगी जब तक उसमें तेल है, जब तक उसमें डीजल है, जब तक उसमें बिजली है। ऐसा नहीं है।
कि आप उसको फ्यूलिंग करते जाओगे, वो चलती जाएगी। यहां तो हर पल बदल रहा है। अभी मैंने कहा हर पल मन बदल रहा है, हर पल भाव बदल रहा है, शब्दों से भाव बदल रहा है, विचारों से भाव बदल रहा है। कुछ यह 5 इंद्रियां और छठा मन हर पल हमें बदल रहे हैं। निरंतर ऐसे ही जैसे आकाश में बादल घूम रहा है और सूरज को ढक देता है, उसी तरह किसी की अवस्था है। ऐसा नहीं है कि एबिलिटी अगर जग गई तो वो वैसे ही रहेगी, एबिलिटी जग गई तो वो वैसे ही रहेगी, वो तो बुद्ध कह सकते हैं। लेकिन हम क्या उस स्थिति में हैं? बुद्ध की अगर एबिलिटी जग गई तो फिर कहा जा सकता है कि बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति तो स्थिर हो गया, स्थिति प्रज्ञ है। वो तो बहुत दूर से देख लेता है। हम कहाँ हैं? हम किसी शराबी के लड़खड़ाते हुए पाँवों को देख ही नहीं पाते, और जब वो शराबी नज़दीक आ जाता है उसकी आंखों में चढ़ा हुआ वो सुरूर भी हमें दिखाई नहीं देता, उसके मुंह से आई हुई बदबू तक हमें महसूस नहीं होती। और जब वो अपशब्द बोलता है या कुछ ज़्यादा बोलता है, हम उसको थप्पड़ जड़ देते हैं या हम उससे भिड़ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाती है, पुलिस कचहरी तक नौबत पहुंच जाती है। हम होश में हैं या बेहोश हैं? हम क्या देख पाए? हम उसे दूर से ही नहीं देख पाए कि उसके पांव लड़खड़ा रहे हैं। हम उसे नज़दीक आने के बाद भी नहीं देख पाए कि ये अभी आदमी होश में नहीं है, इससे भी बात करना व्यर्थ है, ये गाली भी दे सकता है। तुम्हें सुननी होगी, अब तुम्हें अब उससे दूर चले जाना होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भिड़ जाते हैं। हम उसको मजा चखा देना चाहते हैं। अब उसको क्या मजा चखाएंगे? वो अभी होश में ही नहीं है। जब होश में हुआ व्यक्ति ही बेहोश है तो वो उस आदमी ने तो अभी शराब पी ली है, उसको हम अब क्या ठीक करेंगे? कोई कारण नहीं कि अब हम उसको ठीक कर पाए इस अवस्था में। लेकिन हमारी अभी वो एबिलिटी नहीं जगी है जहां हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हों, जहां हम इतने सम्यक दृष्टि को अपने अंदर पैदा कर चुके हैं, इतनी प्रज्ञा हमारी जग गई है कि हम देख सकें, हम भावों में, हम दूसरे के भाव भंगिमा को पढ़ सकें, हम किसी दृश्य को देख सकें और उसके किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। हम अपने मन, अपने विचार जो उठ रहे हैं अंदर, उनको प्रतिपल पकड़ सकें। अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं, तो अभी हमारे अंदर कोई एबिलिटी जगी नहीं है। एबिलिटी जग जाएगी तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठेंगे। एबिलिटी जग जाएगी तो फिर तो मौन सज जाएगा, फिर तो मौन में चले जाएंगे, फिर तो स्थिर हो जाएंगे। फिर तो पता है कि कितना खाना है, फिर तो पता है कि कितना सोना है, फिर तो पता है कि कब उठना है, कब जगना है, कब कौन सा कृत्य करना है। फिर तो पता ही है कि पास्ट कुछ होता ही नहीं, गया, पल के बीतते ही सब चला गया। फिर ऐसा थोड़ी है कि हम पास्ट में अपने जिएंगे कि उस गर्लफ्रेंड से ऐसी बात हुई थी तो उससे वैसी बात हुई थी, उस दिन वहाँ मॉल गए थे तो उस दिन वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाया था, उस दिन उसकी जुल्फ़ें ऐसी थी, उसके गाल ऐसे थे, उसकी लिपस्टिक ऐसी थी। क्या हम ये याद रखेंगे? क्या हमें वो पास्ट याद रहेगा कि कब किससे झगड़ा हुआ था, कब किससे प्यार हुआ था? क्या हमें फिर वो पास्ट याद रहेगा कि कब हमने कितने पैसे कमाए थे और कितने बैंक में जमा किए हुए हैं और कितने निकाल दिए गए थे, किसको कितने दिए थे? क्या कोई लिस्ट होगी? फिर कुछ नहीं होगा, सारा पास्ट खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, कोई फ्यूचर नहीं है। बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति तो प्रेजेंट में जीता है, लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, उसका तो यह पल है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मैं यही हूँ और इतना ही हूँ। अगर मैं यहाँ और इतना ही नहीं होता तो फिर मैं आपके प्रश्न को इस फ्लो में नहीं उसका उत्तर दे पाता, फिर मैं इस तरह से धारा में नहीं बोल पाता, फिर मेरा विचार कहीं दूसरी जगह बढ़ जाता, फिर दूसरा विचार आते ही मैं खो जाता, फिर मैं आपके प्रश्नों को इस धारा प्रवाह से नहीं बता सकता था। फिर मैं आपको जो कह रहा होता उसमें न तो कोई सर होता न तो कोई पाँव होता। यह धारा प्रवाह की स्थिति कैसे आती है? आदमी इस प्रेजेंट में, इतने प्रेजेंट में कब रह पाता है? कभी आपने देखा, कभी आपने खाते हुए अपने को देखा है कि आप कहाँ हो? क्या आप खा रहे हो वहीं हो? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं वहीं हूँ? यह प्रश्न है। और अगर मैं वहीं हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर से क्या शब्द निकल रहे हैं? उन शब्दों की इंटेंसिटी कितनी है?
उन शब्दों की गहराई कितनी है, वह शब्द आप तक पहुंच रहे हैं तो आपके प्राणों में उसका क्या असर हो रहा है, आपके मन पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप जो जिस प्रश्न को पूछ रहे हैं वो प्रश्न का उत्तर आपको दिया जा रहा है या कुछ और ही दुनिया संसार की बात की जा रही है। यह सब आपको होश में आने से पता चलेगा, ध्यान निरंतर जब घटेगा तब पता चलेगा। और यह साधना है, लंबी साधना है, निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यह कोई मशीनीकरण नहीं है कि एक बार मशीन चला दी तो फिर वो चलती रहेगी। यहाँ तो पल प्रतिपल मन बदल रहा है, पल प्रतिपल हवा बदल रही है, पल प्रतिपल सांस बदल रही है, पल प्रतिपल शरीर में बाहरी चार भौतिक तत्वों से जो भी प्रभाव पड़ रहे हैं उसकी वजह से मन बदल रहा है। अभी हवा चलती है सब कुछ बदल जाता है, अभी बारिश होती है तो मन बदल जाता है, अभी धूप आती है तो मन बदल जाता है। उसी हिसाब से मन के अंदर उठ रहे प्रश्न बदल जाते, मन के अंदर उठ रहे भाव बदल जाते। उसी हिसाब से हमारे अंदर चित्त की स्थिरता बदल जाती है। लेकिन साधना निरंतर करनी होती है, मन लगे तब भी करनी होती है, मन न लगे तब भी करनी होती है। तो वक्त कितना कम मिला है कितना ज़्यादा मिला है, जितना भी मिला है उसमें करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी बहाने से इसको छोड़ दें कि नहीं आज वक्त नहीं है। क्या हम खाना छोड़ते हैं कभी? क्या हम कभी पानी छोड़ते हैं? क्या हम कभी सोना छोड़ते हैं? क्या हम कभी नहाना धोना छोड़ते हैं? निरंतर चलता रहता है। इसी तरह से निरंतर यह भी चलते रहना है। इन्होंने नीचे प्रश्न पूछा है कि कभी कभी थोड़े लंबे समय तक होश बना रहता है, पर कभी कभी पूरी जान लगाने के बाद भी कुछ सेकंड्स में ही होश टूट जाता है। यह सब मन के अंदर उठ रही वाइब्रेशन का परिणाम है। मन पास्ट में चला गया अगर लंबा, तो फिर तुम कितना ही जोर लगा लो उस पास्ट को भूल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बार बार रिलीव कर रहे हो, तुम बार बार उन घावों को कुरेद रहे हो, उनमें नमक छिड़क रहे हो, उनमें मिर्च छिड़क रहे हो, और फिर वो घाव हरे हो जाते हैं और फिर हम उनमें रिलीव करने लगते हैं। और कितनी देर तक? फिर वर्तमान में आना होगा, फिर भूख लगेगी, फिर प्यास लगेगी, फिर अपने रोज दैनिक जीवन के काम करने होंगे। फिर हम जब वर्तमान में आएंगे, वर्तमान में रहेंगे ही नहीं, दैनिक जीवन में हम कहाँ रहेंगे फिर? जब मैं लंबे समय तक एक बैक उसमें चला गया, एक बैक प्ले चल रहा है कई सालों पुराना, उसने उस दिन गाली दी थी जब मैं स्कूल में था। उस टीचर ने उस दिन मेरी हेल्प करी थी जब मेरे को एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा था। उस दिन मेरे माँ बाप ने मुझे डांट दिया था। उस दिन मैं घर से भाग गया था। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं भूखा ही रह गया। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद भी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने मदद करी थी। और न जाने कितनी बातें कि गर्लफ्रेंड उस दिन नाराज़ हो गई थी, उस दिन बर्थडे ऐसा रहा, उस दिन ऐसा नहीं रहा, उस दिन इतने लोग इकट्ठा हुए, उस दिन इतनी मार पड़ी बर्थडे में। आजकल तो बर्थडे में मार भी पड़ती है बच्चों को, खुद ही एक दूसरे को पीटने लगते हैं। क्या क्या चल रहा है, और हम उस रिलीव में चले जाते हैं, उस पास्ट में चले जाते हैं, और उसके बाद क्या स्थिति होती है। अब हम वर्तमान में आ गए, लेकिन वर्तमान में आके रहेंगे कहाँ, क्योंकि मन इतना हिल चुका है, इतनी बुरी तरह से आहत हो चुका है। और हम जब भी पास्ट में जाते हैं तो कभी भी ऐसा कम ही होता है। वो डिपेंड यह करता है कि हम कितने सकारात्मक हैं और कितने नकारात्मक हैं। इसलिए ज़्यादातर तो यही होता है कि जब हम पास्ट में जाते हैं तो अपने उन शॉर्टकमिंग्स को, उन दुखों को, उन बुराइयों को, उन पश्चातापों को, वह जो भी घटनाएं बुरी घटी हैं उन पर पश्चाताप करने के लिए उसको रिलीव कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाते। यह हमें छोड़ना होगा, हमें वर्तमान में ही जीना होगा, और वर्तमान में ही जीना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम पास्ट में रह के अपने जीवन को जी लेंगे या फ्यूचर में ऐसे ही मुंगेरी लाल के सपने देखते हुए अपने जीवन को जी लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। नाटक अलग चीज़ है। हमें वर्तमान में ही जीना होगा और वर्तमान में ही जीना पड़ता है। लेकिन जितना हम पास्ट में जाएंगे, जितना हम फ्यूचर में जाएंगे, हम अपने वर्तमान को खो देंगे। और यही होता है
इसीलिए पूरी जान लगाने के बाद भी कुछ सेकंड्स में ही होश टूट जाता है, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से हिले हुए हैं मानसिक रूप से। हमने मन को पूरी तरह से झकझोर दिया है, हिला दिया है। इसलिए एक साधक बहुत ही लिमिटेड अपने जीवन को बाहरी प्रभावों में रखता है। वो उतने ही बाहरी प्रभावों में पड़ता है जितनी अनिवार्यता है। बुद्ध क्या कहते थे? कितनी आवश्यकता है तुम्हें भोजन करने की, कितनी आवश्यकता है तुम्हें बाहर घूमने की। तुम भिक्षाटन को गए, बुद्ध तो भिक्षुओं को कह रहे हैं, तुम भिक्षाटन को गए, तुम्हें भिक्षा मिल गई, तुम्हारा आज का काम चल गया, बात खत्म हो गई। अब तुम कहाँ घूम रहे हो? तुम क्यों घूम रहे हो? तुम क्यों और साधुओं के साथ घूम रहे हो जब तुम्हारा काम हो गया? तुम बैठो, एक जगह स्थिर हो जाओ, ध्यान में आज चले जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? आज छुट्टी है, संडे है या सैटरडे है या कोई और ऑफ है, कोई और छुट्टी का दिन है, चल दिए घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, टाइम पास करने जा रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, पिक्चर देखने चले गए, पसंद है नहीं है, काम की है नहीं है, क्योंकि यार दोस्तों ने कहा है तो जाना है। तो ये जो मन पर छाप पड़ रही है, ये सब भुगतना होगा। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद तुम उसको वहीं सारा वॉश करके आ गए हो, धो धा के खाना खा के जैसे बर्तन धोते वैसे तुम धो के आ गए अपने मन को। नहीं, तुम सब कुछ लेके आए हो और पूरी जिंदगी अब यह 3 घंटे की पिक्चर तुम्हारा पीछा करेगी, और करती है। तभी तो याद आता है कि मैंने अमिताभ की वो पिक्चर देखी थी। और जब कभी तुम कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ को देखोगे टेलीविज़न पर, और कभी कोई बात चल रही होगी तुम्हारी वो मूवी अच्छी थी, मैंने देखी थी, कोई कंटेस्टेंट कहेगा, तो तुम्हें तुरंत याद आएगी, हाँ ये मैंने भी देखी थी। तुम रिलीव में चले गए। अब इस तरह से हम जीवन जीते हैं और हम साधना भी कर रहे हैं। हमारी साधना का क्या महत्व है और बुद्ध की साधना का महत्व है? बुद्ध किस तरह से भिक्षुओं को तैयार कर रहे हैं, बुद्ध किस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और हमने अपना जीवन कैसा बनाया हुआ है। नहीं तो हम बिल्कुल खाली हो जाएंगे और हम जी भी नहीं पाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, पूरी तरह से विक्षिप्त वाली स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने को इस तरह से ढाल लिया है। अब मैं कहूँ कि नहीं नहीं, तुम 24 घंटे अपने मन की निगरानी करो, क्या हम कर पाएंगे अब इस उम्र में आकर? अभी तक का हमारा पास्ट क्या रहा है, हमारा जीवन कैसा रहा, पिछले 25 साल, 30 साल, 15 साल, 50 साल, 70 साल हमने कैसे बिताए हैं? अगर हमने 50 साल निंदा कर रखी है, अगर हमने 50 साल झूठ बोला है, अगर हमने 50 साल चोरी, बेईमानी, मिथ्याचरण कर रखा है, हिंसा कर रही है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम 1 घंटा आनापान सती सुबह शाम करके मुक्त हो जाएंगे? और ये तो सिर्फ इस जन्म के 50 सालों की बात है, और जो वो पुराने संस्कार हमें धक्का दिए चले जा रहे हैं उनका क्या होगा? जिन संस्कारों की वजह से इस शरीर में आना पड़ा, इस दुनिया में आना पड़ा, वह संस्कार ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, वह भी न जाने कितनी लंबी जड़ बनाए हुए हैं। इसलिए साधना चाहिए, लंबी साधना चाहिए। इसीलिए बुद्ध हमें कोई यहाँ दुख देने के लिए साधना नहीं करवाते, या हमें बुरी तरह से यहाँ फंसाए रखने के लिए साधना नहीं करवाते। बुद्ध हमारा भला चाहते हैं। बुद्ध की हम पर करुणा है, दया है, और उनका अपना अनुभव है। वो कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही मुक्त हुआ हूँ, तुम भी ऐसे ही मुक्त हो सकते हो, और यही एकमात्र तरीका है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है यह। तुम्हें इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना ही होगा, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं। तो अगर पूरी जान लगाने के बाद भी कुछ सेकंड्स में ही होश टूट जाता है, तो अपने मन को देखना होगा कि तुम फिर पास्ट में चले गए थे, आज तुम फिर फ्यूचर में चले गए थे कि कल क्या होगा जब नौकरी चली जाएगी, कल क्या होगा जब पैसे नहीं होंगे, कल क्या होगा जब मेरी शादी हो गई है, बच्चे मेरे बड़े, इनको कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा, कैसे इन पढ़ाई लिखाई और इनका करियर बनाना है।
या कोई बड़े बच्चे हैं तो कैसे इनकी शादी होगी। मैं फ्यूचर में चला गया। चिंता करना स्वाभाविक है एक हद तक, लेकिन जब मैं बुरी तरह से इनग्रॉस्ड हो जाता हूँ पास्ट और फ्यूचर में, फिर उसका कोई मतलब नहीं। पास्ट का तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं, अब तो हो चुका जो होना था। फ्यूचर अभी हुआ नहीं है। थोड़ी बहुत तुम्हारी प्लानिंग काम आ जाएगी, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई स्पेकुलेशन आज तक किसी का भी ठीक नहीं हुआ। और स्पेकुलेशन कितना चलता है? जो कॉमर्स के हैं स्टूडेंट हैं या जिन्होंने फाइनेंस पढ़ी है, वो जानते हैं स्पेकुलेशन क्या होता है। सब यही चल रहा है, हिट एंड रन, सब ट्रायल एंड एरर चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, हमें लगता है कि उनका स्पेकुलेशन बेस्ट है। किसी का कोई बेस्ट नहीं होता। वही जो बेस्ट जिनका स्पेकुलेशन होता है, उन्हीं को तुम फिर आत्महत्या करते हुए देखते हो, उन्हीं को तुम बुरी तरह से डूबते हुए देखते हो। देखो क्या हो रहा है, जो आदमी सिक्योरिटीज में, शेयर मार्केट में डील करता है, उनकी स्थिति देखो। आज इतने करोड़ अंदर हो गए, कल इतने करोड़ बाहर हो गए, और पूरा जीवन फिर इसी इसी आदत में चला जाता है। उसके बाद कुछ करना भी नहीं है, वही उनका एम है, वही उनका ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक साधक का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्ट है? लास्ट में इन्होंने पूछा है कि क्या यह नॉर्मल है कि या मैं गलत कर रहा हूं? कुछ भी गलत नहीं है। आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अपनी साधना को और बढ़ाओ, साधना को जीवन का लक्ष्य बनाओ। ऐसा नहीं है कि अभी कोई काम नहीं है तो चलो साधना कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, वो चलो अभी तो कुछ नहीं है काम, अभी गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, नौकरी भी नहीं लगी है, चलो 10 दिन का शिविर कर आते हैं। कर आए, फिर नौकरी लग गई, या कोई गर्लफ्रेंड मिल गई, या अभी मूड खराब हो गया, मूड दूसरा हो गया है, सब छोड़ दिया, फिर इधर उधर से ठुक पिट कर आते हैं, फिर बुरी तरह से आहत हो जाते हैं। संसार में तो आहत होना ही होना है, यह संसार, तभी तो बुद्ध ने कहा कि संसार दुख है, यहाँ तो आहत होना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल नहीं तो 20 साल, 20 साल नहीं तो 50 साल, आहत तो होना ही है। क्योंकि अनित्य जगत में क्या स्पेकुलेशन करोगे, अनित्य जगत में क्या प्लानिंग करोगे, अनित्य जगत में क्या झंडे गाड़ोगे? सब झंडे टूट जाते हैं, सब झंडे उखड़ जाते हैं। तो कुछ भी गलत नहीं है। ध्यान को बढ़ाते रहोगे तो खुद ही अंदर से डायरेक्शन मिलती रहेगी। सब कुछ अंदर है, गुरु अंदर ही है, वो कंपास अंदर ही है जो डायरेक्शन दे रहा है। बाहर की आवश्यकता तब तक है जब तक कुछ भी पता नहीं, जब तक बिल्कुल ही अंधेरा है। तभी तो बुद्ध कह रहे हैं अत्तो दीपो भव, तुम अपने दीपक बन जाओ, तुम्हारे अंदर वो उजाला हो जाए, तुम्हारे अंदर वो रोशनी हो जाए, तो तुम खुद ही देख लोगे, फिर उसी रोशनी के सहारे आगे बढ़ोगे। लेकिन जब तक रोशनी नहीं है, अंधेरे में हो, तब तक तुम्हें शरण लेनी होगी। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम लो मत लो। और ले भी कौन पाता है? बुद्धम शरणम गच्छामि तो सभी कहते हैं, सभी गुरुओं के जाकर सत्संग सुनते हैं। शरण लेनी कितनी मुश्किल है। यह भवबंधन तभी तो है, इस बंधन में उलझ कर क्या शरण लेंगे? शरण आसान तो नहीं। एक पेन 5 रुपए की खो जाती है, सारी शरण हमारी भंग हो जाती है। हम उस 5 रुपए की पेन के लिए छटपटाने लगते हैं। कभी देखा? और कभी स्वाभाविक भी है, क्योंकि 5 रुपए की पेन से ही काम चलना, उसी से तो तुम सिग्नेचर करोगे, हस्ताक्षर करोगे, उसी से तो फॉर्म भरोगे। माना तुम बैंक में गए हो या कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ पेन की आवश्यकता है, अब ना हो तुम्हारे पास पेन, तो कितनी ह्यूमिलिएशन अंदर पैदा होती है जब तुम्हें किसी से कहना पड़ता है कि सर प्लीज़ मुझे अपनी पेन दे देंगे। कैसा लगता है? और तुम पेन लेके आए थे, घर से खो गई है, और खोई भी बेहोशी में ही होगी, कहीं भी जेब से कुछ निकाला होगा, उसमें पेन भी छटक गई, पता ही नहीं चला। हम अपनी ही बेहोशी में फंसते हैं और फिर हम किस्मत को, भाग्य को,
लक को और इसको और उसको और दूसरे की वजह से हो गया, इस पर दोष मढ़ देंगे अपना। लेकिन बेहोशी ही हमारा दुख का कारण है। जब भी हम बेहोशी से मुक्त हो जाएंगे तो खुद ही देखेंगे कि बहुत सारे दुख तो हमारे वैसे ही चले गए। जेब कट गई, अब हम परेशान हैं, उस जेब कतरे को गाली दे रहे हैं। तुमसे छीन के नहीं ले गया वो, तुम वहीं होश में खड़े हो, तुम कह रहे हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, टाई पहने हुए हो, हाथ में बैग लिए हुए हो, भीड़ में खड़े हो, सब देख रहे हो किसके ऊपर पाँव पड़ रहा है, किसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, कौन तुम्हारे ऊपर पाँव के ऊपर पाँव रख रहा है, सब तुम्हें पता है। लेकिन तुम्हारा पर्स निकल गया, तुम पता नहीं चला, अब तुम उसको गाली दे रहे हो, अपनी किस्मत को गाली दे रहे हो। तुम पूरे होश में थे, ऑफिस जा रहे थे, ऐसा तो था नहीं कि सोए हुए थे, लेकिन फिर भी निकल गया। निकल गया तो निकल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अब कोसना थोड़ी जाएगा। लेकिन अपनी बेहोशी नहीं दिखेगी कि तुम बेहोश हो अभी भी, तभी तो तुम्हारी जेब काट ली गई। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। हम कहते नहीं नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टाइम पर जाना ही पड़ता है ऑफिस इसलिए हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि आज शनिवार था, मेरी किस्मत ख़राब है, शनिवार को मेरे साथ ऐसे ही होता है। एक परेशानी थोड़ी है आदमी की, वो इतनी बुरी तरह से यहाँ ग्रसित है, वो दूसरे पर दोष लगा देगा तुरंत। या आगे वाले ने जो है स्पेस कम कर दिया था इसलिए मेरा मेरा मेरी जेब फंस गई, तो इसलिए उसने आसानी से निकाल लिया होगा, तो यह हो गया होगा, वो हो गया होगा। अब वो जाएगा पंडित के पास, कहेगा तो मेरा भाग्य देखो, फिर कुंडली जन्म पत्री अपनी दिखवाएगा, तो फिर अपने कहीं हस्ताक्षर हाथ दिखवाएगा, हस्तरेखा दिखवाएगा, सब कुछ करेगा, और फिर और बुरी लफड़े में फंसेगा। फिर वो कहेंगे मूंगा पहन लो, तो पुखराज पहन लो, तो यह हो गया, वो हो गया, अभी तुम्हारी किस्मत में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, शनि की दशा चल रही है, या तुम्हें कुछ आजकल तो और एक हो गया है, वो कहते हैं कि काल सर्प योग आ गया है, कुछ और हो गया है, तुम्हें अब यह पूजा करवानी पड़ेगी या मंत्र पढ़वाने पड़ेंगे। एक मामला थोड़ी है, अब और तुम लाखों के झंझट में पड़े अब। और तुम गए थे वहाँ कि मेरा पर्स निकल गया शनिवार को, क्या प्रॉब्लम थी? और तुमने यह नहीं देखा कि शनिवार को जो तुम्हारा काम बन गया, शनिवार को तुमने अच्छे से पेट भर भोजन किया, तुम टाइम पर खा पाए लंच अपना, तुम टाइम पर घर आ पाए, इसको तुम कोई अच्छी बात नहीं मानते, क्योंकि यह तो तुम्हारा हक ही था। लेकिन वो हो गया तो वहाँ तुम्हारा हक नहीं था, वो हो गया तो तुम्हें पूरी शनि की दशा आ गई। लेकिन जब जो अच्छा हुआ वहाँ कोई बात नहीं, वो तो होना ही था, वो तो हम डिजर्व करते हैं। ये बेहोशी नहीं है तो क्या है? और इस तरह से हम पूरा जीवन बिता देते हैं, और फिर हम अपने जो हमारी पीछे से जो लाइनेज आ रही है, जो हमारे पीछे से लोग आ रहे हैं, जो हमने पैदा किए हैं, जिनको हम बड़ा करके पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उन पर भी इसी प्रकार के संस्कार डालते चले जाएंगे, वो भी फिर यही करेंगे। हम जीवन को समझ ही नहीं पाते, और वो जीवन ऐसे ही बीत जाता है धक्का मुक्की में, और कुछ भी हाथ नहीं आता, और मृत्यु के समय ऐसे ही दुख में आंसुओं से विदा हो जाता है, और फिर वह संस्कार फिर दूसरी जगह, फिर वही नया, सब कुछ वैसे ही चलता है और अनंत जन्मों से चल रहा है। इसीलिए तो बुद्ध कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है आनंद इस प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को समझना। हमें विचार करने की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।